देखो हिज भी होता है पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव प्रोनाउन भी इसका हिज ही रह जाता है। तो ये दोनों सिचुएशन में सही होगा, नहीं तो 90% विद्यार्थी ये दोनों में गलती करता है। समझ में गया? अब देखो गलती कैसे होता है वो बताते हैं, और तुम लोग गलती नहीं करेगा वो भी बताते हैं। देखो माई है ना पजेसिव एडजेक्टिव, तो माई के बाद कौन सी आया है ना, इसलिए सेंटेंस सही है गलत? सही है। कर चुके थे यूज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव, किसके बारे में? पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। आज देखो क्या है कि पजेसिव प्रोनाउंस है। कौन सी है? अब देखो पजेसिव प्रोनाउंस क्या क्या होता है। सबसे पहले देखो आई का माइन होता है। कौन सी होता है? हाँ, वी का आवर्स, वी का, हाँ, यू का योर्स, यू का, उसके बाद हिज का हिज ही रहता, हिज का, हर का हर्ष हो जाता, हर का हर्ष। उसके बाद दे का देयर्स, दे का, ये सभी है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या? सॉरी, ये सभी है पजेसिव प्रोनाउंस। कौन सी है? हाँ, इसको पढ़ेंगे माइन। बोलो तो, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, दीज आर ऑल पजेसिव प्रोनाउंस। क्या? ये सभी को क्या बोलते हैं? पजेसिव प्रोनाउंस। अब देखो इसका यूज क्या है, इसका, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग पहले दिन का क्लास में चलेंगे। पहले था पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन में क्या था? आई था, आई, वी, यू, आई, वी, यू, दे, ही, सी, उसके बाद इट। कहीं पर लिख सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? सीधा बोर्ड पे देखो, किताब में देखो, ये सब क्या है? हाँ, उसके बाद बताए थे पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बताए थे? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता? आई का माई, आई का, वी का आवर, वी का, यू का योर, यू का, दे का देयर, दे का, ही का हिज, ही का, सी का हर, सी का, इट का इट्स, इट का। समझ में गया? उसके बाद आज क्या है? पजेसिव प्रोनाउंस है। क्या? पजेसिव प्रोनाउंस। इधर मिटा देते हैं, इतना बात याद रखना। तो देखो पजेसिव प्रोनाउन आई का होता माइन, आई का क्या होता? ध्यान से बोर्ड पे नजर टिकाए रखो। अब वी का होता आवर्स। क्या होता है? यू का योर्स, यू का, दे का देयर्स, दे का, हाँ योर्स होगा, दे का देयर्स। हिज का हिज ही होता, हिज का हिज, और हर का, सी का हर्ष हो जाता, सी का, और यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। यहां तक समझ में आया सबको? बताओ फिर से एक बार देखो। आज हम लोग पढ़ रहे यूज ऑफ पजेसिव प्रोनाउंस, लेकिन फिर से हम सबको बता देते हैं। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इतना ही है पजेसिव प्रोनाउंस। ये सबको क्या बनेंगे? अब देखो यहाँ चलो, पर्सनल प्रोनाउन इसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, या तो सब्जेक्ट भी बोलते हैं। ये डायरेक्ट सब्जेक्ट होता है। ये सभी के साथ में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। जैसे देखो आई बॉय नहीं होता, आई बॉय, आई फादर नहीं होता है, आई मदर नहीं होता। आज तक देखा है? आई सिस्टर होता है, आई ब्रदर, आई मटेरियल अंकल। आई को लिखे आज तक कि माई को लिखे? हाँ, ये सब खुद अपने आप में है सब्जेक्ट। इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। कौन सी बोलते हैं? हाँ, तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? हाँ, जैसे कि पिछले 2 क्लास में हम लोग पढ़े थे,
पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। किसके बारे में? हाँ, तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई, वी का आवर, यू का योर, दे का देयर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स। दीज आर ऑल पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सी है? ये सभी को बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? हाँ, ये सभी के बाद में बोले थे प्लस में आएगा क्या चीज? बताए थे। ये सभी के साथ में नाउन आ रहा है तो सेंटेंस सही है, अगर नाउन नहीं आ रहा तो सेंटेंस गलत है। समझ में आ गया ना? अब बताओ, ये सभी के साथ में नाउन आएगा तो सेंटेंस सही होगा या गलत? आज तक नहीं देखे? आई पेन देखे हैं? आई बुक देखे हैं? यू बुक देखे हैं? नहीं देखे। अगर ये सब के साथ में नाउन लगा देंगे सेंटेंस गलत, ये सब के साथ में नाउन नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत, लगाएंगे तो सेंटेंस। अब देखो, यहां तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं पजेसिव प्रोनाउंस। क्या पढ़ रहे हैं? तो ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग? पजेसिव प्रोनाउंस। क्या बोलते हैं? हाँ, इसका भी सेम यूज अधिकार दिखाने के लिए और संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस लिए? अधिकार या संबंध दिखाने के लिए। लेकिन इसका यूज अलग है, पजेसिव एडजेक्टिव जैसे यूज नहीं है, इसका यूज अलग है। तो माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स। देखो, ये वाला याद होगा तो ये भी याद हो जाएगा। सिर्फ माई का हो जाता माइन, माई का क्या हो जाता? देखो, आवर में सिर्फ एस लग गया, आवर्स क्या हो गया? योर में एस लग गया, योर्स। देयर में, हिज में, हर में, इट्स में। अब देखो, यहाँ दिमाग में आया हिज, यहाँ पे डबल एस लगना चाहिए या नहीं? नहीं लगने, यहाँ पे नहीं लगेगा। समझ में आया क्यों नहीं लगेगा? देखो, हिज भी होता है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन भी इसका हिज ही रह जाता है। तो ये दोनों सिचुएशन में सही होगा, नहीं तो 90% विद्यार्थी ये दोनों में गलती करता है। समझ में गया? अब देखो, गलती कैसे होता है वो बताते हैं, और तुम लोग गलती नहीं करेगा वो भी बताते हैं। हम क्या बता, ये सभी के साथ में नाउन आना चाहिए। पहले 2 क्लास में पढ़ चुके हैं, अभी बता दिए। ये सभी के साथ में क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। ये सभी के साथ में, ये सभी के साथ में तुरंत बाद में नाउन नहीं आना चाहिए। तुरंत नाउन नहीं आना चाहिए। हाँ, ये सभी नाउन नहीं लेता, ये सभी नाउन नहीं लेता, तुरंत बाद में। हाँ, अपने साथ में नहीं लेता, बगल और में जा सकता। समझ में गया? नहीं आता? आप देखो, एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर। देखो, आप पहले एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, माई पेन। अब देखो, माई पेन आज तक देखा या नहीं देखा? देखा ना? तो देखो, माई पेन इज न्यू, क्या लिखे? अब देखो, फिर लिख रहे हैं माइन पेन इज न्यू, फिर लिख रहे हैं माइन इज न्यू। अब फिर देखो, लिख रहे हैं दिस इज माई पेन। इसको समझना बहुत जरूरी है। दिस पेन इज माइन। अब देखो, यहाँ पे 5 सेंटेंस दिए। अब इस 5 सेंटेंस में बताना है कौन सही है या कौन सही है, या किसको समझ में आया किसको समझ में नहीं आया। अभी सब कुछ कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ये 5 सेंटेंस में ही। बस ध्यान से देखो और सुनो क्या है। पहला सेंटेंस है माई पेन इज न्यू। अब बताओ, सबसे पहले ये देखना है कि माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है या पजेसिव प्रोनाउन है। देख के बताओ चार्ट में से, माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव में माई है ना, तो माई आया। तो माई के साथ में, ये सभी के साथ में कौन सी आना चाहिए? तो देखो, माई के साथ में नाउन आया, आया या नहीं आया? उसके बाद इज लगा, उसके बाद न्यू किया। अब जिसको पूछेंगे वही बताना सही है कि गलत। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? दुर्गा कुमारी। चलो बताओ, ये सेंटेंस सही है या गलत है? चलो तुम बताओ, सही है या गलत? सही। तुम बताओ, तुम बताओ। गलत भी किसी को लग रहा है? सही है तो क्यों है सही? बताओ। हाँ, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव है, माई के साथ में पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में क्या आना चाहिए? नाउन आया, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? सेंटेंस सही हो गया। हो गया ना? अब देखो, बैठ जाओ सभी, सिट डाउन। दूसरा सेंटेंस है माई पेन इज न्यू।
ये वाला में बताओ, अपना मन से बताना है, सुने सुने बात को नहीं बताना, सुन के नहीं बताना। सही है तो सही, गलत है तो गलत। 2 नंबर का सही किसको किसको लग रहा वो हाथ उठाओ। गलत किसको किसको लग रहा वो हाथ उठाओ। चलो रविंदर कुमार खड़ा हो जाओ। माइन पेन इज न्यू, ये गलत लग रहा, तो गलत क्यों है बताओ। हाँ, ये सभी पजेसिव प्रोनाउंस के बाद नाउन नहीं आएगा। हाँ, इसमें देखो पहले से नाउन छिपा है, एक बात यो याद रखना, नाउन्स है। यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है ये देख लो ना, जिसमें नाउन्स रहता है ये सभी नाउन्स है, पजेसिव प्रोनाउंस है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउंस। तो पजेसिव प्रोनाउंस के बाद तुरंत बाद में नाउन नहीं आएगा, तुरंत बाद में नाउन नहीं आएगा। यहाँ देखो माइन क्या पजेसिव प्रोनाउंस है ना, और तुरंत बाद में क्या लगे लिया, नाउन। तुरंत बाद नाउन लिया ना, तो तुरंत बाद में नाउन नहीं होगा, इसलिए यह सेंटेंस सही होगा या गलत होगा। ये सेंटेंस क्या है, गलत है। समझ में आ गया। फिर है माइन इज न्यू। अब बताओ ये वाला सही किसको किसको लग रहा, सबको लग रहा सही, क्यों लग रहा। अब देखो माइन लिया और इसके साथ में नाउन नहीं आया, नहीं ना आया, डायरेक्ट वर्ब लिया और न्यू कर दिया। माइन इज न्यू, मेरा नया है, मेरा बस ये निकला हिंदी। समझ में आ गया, सेंटेंस सही। और फिर है दिस इज माई पेन, दिस इज, चलो तुम बताओ वो पीछे में, दिस इज माई पेन, ये सेंटेंस सही है या गलत है। सही है, तो कैसे है, क्या चीज के बाद। हाँ देखो माई है ना पजेसिव एडजेक्टिव, तो माई के बाद कौन सी आया, आया है ना, इसलिए सेंटेंस सही है गलत, सही है। फिर है दिस पेन इज माइन, ये वाला सही है या गलत है, ये बताओ। सही है गलत, सही से बताओ, देख के ध्यान से देखो। दिस पेन इज माइन, सही है या गलत है। सही है, पूरा कन्फर्म सही है, तुम बताओ सही है गलत है। सही है गलत, चलो ये कंफ्यूज हो गई, हमको पता है, तुम बताओ सही है या गलत है। सही है, तुम बताओ सही है या गलत है। गलत है, तुम बताओ। गलत है, तुम बताओ। हाँ तुम बताओ रे, बताओ रे। देखो अभी तुरंत बताए, दिमाग को दोहराओ, ठीक है। इसलिए बोलते हैं चलते समय रोड पे और बढ़ते समय बोर्ड पे ध्यान रखो, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बताए, माइन के बाद में नाउन नहीं है, इसलिए सेंटेंस सही हुआ। इसमें माइन के बाद कुछ भी है तो क्या हुआ, सेंटेंस। तब ये बात सीधा ये बात रखना, ये सब के बाद में नाउन नहीं आएगा, कुछ भी याद नहीं रखना। पजेसिव प्रोनाउंस के बाद में नाउन नहीं आएगा, बैठ जाओ सब। समझ में आ गया। अब देखो दिक्कत होगा कहाँ, तो कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। अब देखो अगला सेंटेंस दे रहे हैं, हिज बुक इज ओल्ड, हिज इज ओल्ड। दैट इज हिज बुक, दैट बुक इज हिज। अब देखो फिर से 4 सेंटेंस दिए हैं, इसमें दिमाग दौड़ाना है, क्या करना है और ध्यान से देखना है। हिज बुक इज ओल्ड। अब बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है। हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए, हिज के बाद नाउन आया, उसके बाद क्या लगाया, वर्ब इज लगा दिया, ओल्ड कर दिया, कौन सी हो गया, सेंटेंस सही है ना। फिर देखो हिज इज ओल्ड, अब बताओ सही है या गलत है। गलत किसको किसको लग रहा, सुन बोले, सुने सुन के नहीं बोलो, दूसरा सुन का नहीं बोलो, खुद लग रहा सही, तो बताओ गलत किसको किसको लग रहा।
देखो ये कभी मन में नहीं रखना चाहिए कि हम अगर बोल देंगे गलत तो हमारे साथ में जो है वो हंसेगा। ये मन में नहीं रखना है, ठीक है। जो जिससे गलती होता उससे सही भी होता, जिससे गलती नहीं होता उससे सही नहीं होता। बताओ इसमें ये वाला सेंटेंस सही है या गलत है? गलत है ना? सही है। तुम बताओ सही है या गलत? देखो ये सेंटेंस सही है। देखो हिज के साथ में, किसके साथ में? पजेसिव एडजेक्टिव भी हिज है या नहीं? और पजेसिव प्रोनाउंस भी हिज है। इसलिए इसके साथ में नाउन आएगा तो सही, नाउन नहीं आएगा। यहाँ नाउन आया तो ये सेंटेंस क्या हो गया? सही। यहाँ पे नाउन नहीं आया तो भी क्या होगा? अब समझ में आया? सिर्फ हिज के साथ होता, क्या कि ये दोनों सेम है ना, ये सब में अलग अलग है। देखो अलग है या नहीं है? ये दोनों सेम है, इसलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता है। इसलिए बोले इसमें गलती करता 90% स्टूडेंट। तो हिज के साथ में नाउन आएगा तो भी सही, हिज के साथ में नाउन नहीं आएगा तो भी सही। तो आप बताओ देख के, दैट इज हिज बुक सेंटेंस सही है या गलत है? देखो हिज आया, हिज के साथ में बुक लिया, लिया बुक नाउन, तो सेंटेंस क्या है? फिर तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? दैट बुक इज हिज। तो बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है? सही कहना। देखो हिज जो है पॉजिटिव प्रोनाउंस के जैसे काम कर रहा है यहाँ पे, इसलिए सेंटेंस क्या है कि इसके साथ में नाउन नहीं चाहिए। यहाँ पे हिज जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है, इसके साथ नाउन आएगा तो भी सही, नाउन नहीं आएगा तो भी सही। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना है? किसी को है तो बोल सकता है। अच्छा देखो अगला सेंटेंस दे रहे हैं, योर इज न्यू। ध्यान से देखना है, योर्स इज न्यू। अब बताओ ये दोनों सेंटेंस में ऊपर वाला सही है या नीचे वाला? नीचे वाला सही है। ऊपर वाला सही है गलत है? गलत। देखो योर क्या है? योर है पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके साथ में नाउन नहीं आया, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? गलत। यहाँ पे योर्स है, इज लिया, सेंटेंस क्या है? सही। अब बताओ योर्स के साथ में इज लगता है कि आर लगता है? योर्स आर न्यू। अब बताओ सेंटेंस सही है या गलत है? हमको पता था, उस दिन बताए थे योर्स आर न्यू गलत होगा। कौन सी होगा? क्या है कि इसका प्लुरल नहीं होता, ये सिंगुलर है। कौन सी है? सिंगुलर। हाँ, यू का अलग यूज है, उस दिन बताए थे ना। जी। यू अलग है और योर्स अलग है, इसमें लगाएगा प्लुरल वर्ब तो सेंटेंस क्या हो गया? गलत। हाँ, इसमें इज ही लगाना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब भी लगाना पड़ेगा। समझ में आया? उसी प्रकार देयर रहेगा। कौन सी रहेगा? देयर इज न्यू। देयर इज न्यू रहेगा, सेंटेंस सही होगा गलत होगा? हाँ, देयर्स इज न्यू रहेगा, सेंटेंस सही होगा गलत होगा? कॉमन मिस्टेक कर रही है, छोटा सा मिस्टेक। इसमें देयर इज न्यू है, इसमें देयर्स इज न्यू। अब बताओ नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। देयर क्या है? नाउन आना चाहिए ना, नहीं ना आया, क्या होगा? इसमें नाउन नहीं आना चाहिए देयर्स में, इसलिए क्या होगा? अगर यहीं पे देयर्स में आर लगाएंगे कि इज लगाएंगे? आर लगाएंगे, सेंटेंस क्या होगा? बताओ अब किसी को दिक्कत होगा इसमें? बस इतना सा बात याद रखना है कि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर, देयर, ये सब पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या है? हाँ, ये सब जो है सिंगुलर है। कौन सी है? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, यानी इज लगेगा या तो वाज ही लगेगा। समझ में आया ना? और ये सब के साथ में तुरंत में नाउन नहीं आता, तुरंत बाद नाउन नहीं आता। समझ में आया? उसके बाद और ये सभी जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है। कौन सी है? ये सब के साथ में नाउन आएगा तो भी तभी सही हुआ, नहीं तो सही। उसके बाद देखो हिज के साथ नाउन आएगा तो भी सही, नाउन नहीं आएगा तो भी सही। अब बताओ इसमें समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं ना है? चलो तब अब छापो।